सपोज मान लेते हैं कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है बच्चों, ax² प्लस bx प्लस c, और इसके जीरोज मुझे पता है, जीरोज हैं अल्फा और बीटा। तो हमें पता है कि हाउ टू फाइंड सम ऑफ जीरोज, जीरोज का सम कैसे निकालते हैं हमको पता है। वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इज गिवन बाय द फॉर्मूला माइनस के b बाय a एंड अल्फा इंटू बीटा इज गिवन बाय c बाय a। अल्फा प्लस बीटा इस फॉर्मूले से निकाला जाता है माइनस b बाय a से, और अल्फा इंटू बीटा निकालना है तो c बाय a का फॉर्मूले का यूज किया जाता है। कोई परेशानी नहीं इसमें किसी को? नो। अब बेटा क्या होगा, किसी क्वेश्चंस के अंदर, बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर हमें अल्फा और बीटा को निकाले बिना, अल्फा और बीटा को निकाले बिना कुछ एक्सप्रेशंस की वैल्यूज फाइंड करनी होती है, और ये एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं जिसको हम कुछ ऑल्टरनेट तरीके से फॉर्मूलेज वगैरह लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। कौन से फॉर्मूले लगेंगे उनको मैं लिख के देता हूँ फिलहाल आपको, जो फॉर्मूले मैं यूज करूंगा। तो बेटा फॉर्मूले में दो ही यूज करूंगा, दो ही फॉर्मूले का यूज आएगा, उन्हीं को हम घुमा फिरा के यूज करेंगे। दो भी नहीं बोल सकते, इनफैक्ट तीन बोल सकते हैं, फॉर्मूले का यूज आ सकता है। कौन से तीन फॉर्मूले? बिल्कुल सिंपल से फॉर्मूले हैं, ये आपको पता ही है कि a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है बताइए? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। कुछ लोग ऐसे याद रखते हैं, कुछ लोग वैसे याद रखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस जब माइनस आता है तो बीच वाली टर्म जो है 2ab वाली वो माइनस आ जाती है, राइट बेटा? तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। जो ये दो फॉर्मूले आपको ऑलरेडी आते ही हैं। तीसरा फॉर्मूला जो जरूरत पड़ेगा बेटा वो पड़ेगा a प्लस बी होल क्यूब का, a प्लस बी होल क्यूब का। ये फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ये होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b 3ab इंटू a प्लस b। मैंने ये वाला फॉर्मूला लिखा है, मैंने ये वाला फॉर्मूला मेंशन किया क्योंकि इससे हमारा काम ज्यादा आसान हो जाएगा। कैसे, क्यों, समझेंगे अपन। बट ये पहला फॉर्मूला है, ये दूसरा फॉर्मूला है, और ये तीसरा फॉर्मूला। ये तीन फॉर्मूले को मैं किसी और ढंग से लिखूंगा, किसी और तरीके से लिखूंगा। और ध्यान से देखिएगा, आप मुझे इतना बताइए कि अगर मुझे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना पड़ा तो क्या मैं कह सकता हूं वो आएगा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस के 2ab। ये कैसे आ गया? ध्यान से देखिए बेटा, हमें यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी, तो हमने इसको कुछ नहीं करा, कोई छेड़छाड़ नहीं करी, लेकिन जो बीच वाला 2ab था इसको हमने लेफ्ट में भेज दिया। तो कह सकते हैं हमें मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। कोई परेशानी? यस सर। तो नो सर। इस फॉर्मूले का मॉडिफिकेशन किया। वैसे ही थर्ड फॉर्मूले का मॉडिफिकेशन करेंगे कि कभी बेटा मुझे अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना पड़ गया तो हमें तुरंत क्लिक करना चाहिए कि a क्यूब प्लस बी क्यूब, अच्छा ये तो होता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस के 3ab और साथ में आ जाता है a प्लस बी। ये कैसे आ गया? वही चीज करी मैंने इस बार, मैंने a क्यूब और b क्यूब को राइट में रहने दिया, बाकी पूरी टर्म को मैंने लेफ्ट में भेज दिया। इससे क्या हो जाएगा? मुझे मिल जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब माइनस के 3ab इंटू a प्लस बी। कोई परेशानी बच्चों? कोई दिक्कत? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? कुछ भी? सर। अब इन फॉर्मूले का यूज कैसे आएगा? ये फॉर्मूले अगर आते होंगे तो कुछ क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कैसे हो जाएंगे, उनके बारे में बात करते हैं। आपको इसकी इंपॉर्टेंस धीरे धीरे समझ में आएगी, इसकी इंपॉर्टेंस धीरे धीरे समझ में आएगी। कुछ बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं। तो बेटा अभी हम बात क्या कर रहे हैं, अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का इस्तेमाल करके, यूज करके हमें कुछ एक्सप्रेशंस की वैल्यूज फाइंड करनी होगी, और वो एक्सप्रेशन की वैल्यूज हम बिना अल्फा बीटा को निकाले भी निकाल सकते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे, उनको हम समझते हैं कैसे। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। आपको दोनों मेथड बताऊंगा कि दोनों मेथड का क्या एप्लीकेशन है, और टिपिकल क्वेश्चन में दूसरी वाली मेथड जल्दी कैसे करेगी। ध्यान से देखिएगा। सवाल ऐसा बोल दिया कि अल्फा एंड बीटा, अगर अल्फा और बीटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, अगर अल्फा बीटा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल दे दिया आपके सामने बिल्कुल बेहद सिंपल सा, और पॉलिनोमियल दे दिया, लेट्स से मान लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस के 10x प्लस 12। बोला इसके जीरोज हैं, तो बताइए, फाइंड कीजिए पहला सवाल ये दे दिया कि 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, और दूसरा सवाल दे दिया बच्चों आपको अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। ये दो सवाल पूछ लिया आपसे।
कि इन दो सवालों की, इन दोनों एक्सप्रेशन की वैल्यूज क्या आने वाली है। तो बच्चों एक तरीका तो ये है कि हम पहले अल्फा और बीटा को ढूंढ लें और बाद में अल्फा बीटा की वैल्यू को ढूंढ के इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें और वो जो वैल्यू आती है वो निकाल लें। हालांकि वो मेथड थोड़ी सी लंबी है और उसमें दिक्कत ये भी है कि अगर आपका अल्फा बीटा निकलता नहीं होगा, टूटता नहीं है, नंबर दिखते नहीं है, तो फिर फंस जाओगे। अभी तो दिख जाते हैं, दिख जाते हैं मतलब ध्यान से देखिए, 2x² माइनस 10x प्लस 12। दुनिया के ऐसे कौन से नंबर है जिनका मल्टीप्लाई करने पे 24 आए और प्लस करने पे 10 आए? 6 और 4, 6 4 24 होता है और 6 और 4 10 होता है। तो इसको मैंने लिख दिया 2x² माइनस 6x माइनस 4x प्लस 12। कोई परेशानी? एक्सक्यूज मी सर। जी मैम। सर निसर्ग भादेजा अपनी क्लास में बैठा है स्टूडेंट। हाँ बेटा, अभी तो कोई प्रॉब्लम, अभी तो कोई दिक्कत तो नहीं आई अब तक? नहीं सर। तो 2 कॉमन x कॉमन, हमने 2 कॉमन निकाली, x कॉमन निकाली, हमें मिल गया यहाँ से x माइनस 3। उसके बाद 4 और 12 में से 4 कॉमन निकल सकता, तो -4 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ मिल गया आपको x माइनस 3। किसी बच्चे को दिक्कत लगे तो रोक देना। तो ये हो गया x माइनस 3 एक फैक्टर, और दूसरा फैक्टर बन गया 2x माइनस 4। तो अगर मैं जीरोस की बात करूंगा तो पहले हम इसको इक्वल कर देंगे जीरो के। तो x माइनस 3 और 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 किया तो x की वैल्यू 3 आ जाती है और x की वैल्यू 4/2। 4/2 कितना होता है बेटा? 2 आ जाती है। कोई परेशानी किसी को? सर किसी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत लग रहा है अभी तक तो बोल सकता है। कोई प्रॉब्लम बेटा अभी तक? तो अल्फा का वैल्यू 3 आ गया और बीटा का वैल्यू 2 आ गया है, ऐसा बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। पहला सवाल कि 1/अल्फा कितना है, 1/बीटा कितना है, ये बताइए। तो बेटा वो आ जाएगा 1/3 प्लस 1/2, जिसका एलसीएम हो जाएगा 6। तो 3 है यहाँ पे, 6 आना चाहिए था, तो करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 2। तो ऊपर भी क्या मल्टीप्लाई बाय 2, नीचे 2 है, नीचे यहाँ पे डिनोमिनेटर में एलसीएम 6 आना चाहिए था, लेकिन करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 3, यानी आपका आंसर आ गया 5/6। कोई परेशानी? तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया 5/6, राइट बेटा? यस। अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, इतना सब ताम झाम किया, इसकी बिल्कुल जरूरत ही नहीं थी। क्यों जरूरत नहीं थी? ध्यान से देखिए, 2x² माइनस 10x प्लस 12 लिखा गया था और मेरा सवाल आपसे बस इतना था कि 1/अल्फा 1/बीटा की वैल्यू बताइए। सॉल्यूशन की स्टार्टिंग करते हैं। हमें मालूम है टू फाइंड क्या है? टू फाइंड है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। बेटा इसका एलसीएम कितना हो गया? अल्फा बीटा एलसीएम हुआ। ऑलरेडी अल्फा लिखा हुआ है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बीटा का, तो नीचे भी बीटा का मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर भी हो जाएगा, तो ऊपर बीटा आ जाएगा। इधर बीटा लिखा हुआ है, एलसीएम अल्फा बीटा था, अल्फा की कमी है, अल्फा की कमी दूर करने के लिए अल्फा का मल्टीप्लाई कर दिया, ये नहीं हो गया अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बोल सकते हैं बेटा अभी तक आप? यानी ऊपर ये जो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा है बेटा, ये तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा के बराबर है। यस और नो? यस यस। आप मुझे बताइए, क्या इस क्वेश्चन के अंदर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a के फॉर्मूले से -10/2 5 निकाल सकते हैं? और अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है c/a, c का मतलब हो गया 12 डिवाइड बाय 2 यानी कि 6 निकाल सकते हैं। देयरफॉर कह सकता हूं 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू आ जाएगी अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, यानी कि सिंपल 5/6। ये हमारा आंसर होगा। तो हम बेटा ये वाली मेथड यूज करेंगे। मैं कंपलसरी नहीं कर रहा हूं कि यही करना है। अगर अल्फा बीटा निकल सकते हैं बहुत बढ़िया बात है, निकाल लो और डाल दो, पर वो मेहनत करनी पड़ती। कई बार देखो कितनी सारी मेहनत करनी पड़ी, पहले अल्फा बीटा ढूंढा और ढूंढने के बाद वैल्यू निकाली। यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे तो जो पूछा गया था उसको थोड़ा सा तोड़ा मरोड़ा चेक किया किस फॉर्म में आ सकता है, तो ऊपर आ गया सम ऑफ द जीरोस, नीचे आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये तो मैं देख के बता सकता हूँ कि b/a विथ माइनस साइन और c/a, ये तो तुरंत निकल गया 5/6, वही हमारा आंसर है, तुरंत लिख दिया 5/6, खत्म क्वेश्चन। समझ में आ रहा है बच्चा आपको? ये समझ में आ रहा है आपको ये? यस सर। यस। अब इस मेथड की इंपॉर्टेंस आपको ज्यादा समझ में आएगी कि अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर छोटा सा एक चेंज कर दूं कि बेटा यहाँ 2x² माइनस 10x प्लस 12 की जगह 2x² माइनस 10x प्लस 12 की जगह मैं यहाँ पे 11 कर दूं। अब दुनिया में ऐसे कोई नंबर ही नहीं है कि जिनका मल्टीप्लाई करने पे 22 आए और प्लस करने पे 10 आए, ऐसा नंबर ही नहीं है कोई। है मतलब मुझे क्लिक नहीं कर रहे, वो नंबर इरेशनल होंगे या किसी और टाइप के होंगे
वो मेंटली मैं कर पाऊँ ऐसे नंबर नहीं हो सकते। समझ में आ रहा है आपको ये? Yes. अब तो नंबर ही नहीं है ऐसे कि जिनका मल्टीप्लाई 11 आए, सॉरी मल्टीप्लाई 22 आए और प्लस करने पे 10 आए, नहीं हो सकते, नंबर ही नहीं है अब तो फिर ये वाली मेथड तो फेल हो गई, ये मेथड फेल हो गई, तो हम जो नेक्स्ट मेथड बताइए उसका इस्तेमाल करके फिर हम सॉल्व करेंगे। अनु पढ़ रहा है बेटा आपको ये? Yes, sir. यस तो सर। ये पहला सवाल तो हो गया। ये पहली मेथड थी कि पूरा पूरा अल्फा बीटा निकालो, सॉल्व किया। दूसरा सवाल क्या था? दूसरा सवाल था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालो। तो इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। इतनी मेहनत के बाद अल्फा आया 3, तो 3 का स्क्वायर कर दिया, बीटा आया 2, 2 का स्क्वायर कर दिया, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 और 4 हो गया 13, 13 इज द आंसर। राइट राइट। यस सर। अच्छा, अब अगर ऐसे नहीं करना तो याद कीजिए, अभी लिखवाया था फॉर्मूला मैंने कि a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है बेटा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन जो निकालना है उसके बारे में सोचिए। जो निकालना है वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा। कोई परेशानी अभी तक? कोई परेशानी बेटा अभी तक? अल्फा प्लस नहीं, बीटा सर। कितना आया था? अल्फा प्लस बीटा कितना आया था बेटा? 5, तो 5 डाल दीजिए। और अल्फा इंटू बीटा कितना आया था बेटा? अल्फा इंटू बीटा 6 आया था, तो यहाँ बेटा 6 डाल दीजिए। सो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे भी तुरंत आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 12, आंसर आ गया 13। 13 इज द आंसर। क्या 13 आंसर आया था? यस 13 आंसर आया था। देखो दिख रहा 13 आंसर आया था, देखो लास्ट में। Yes, sir. तो ये अगर अल्फा बीटा निकल सकते हैं तो डेफिनेटली निकाल लीजिए। और एनसीईआरटी बोर्ड के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो बोर्ड में तो 99.99% क्वेश्चन वही होंगे जिसके अल्फा बीटा निकलते होंगे। तो आपके स्कूल में शायद हो सकता है अल्फा निकाला जाए, बीटा निकाला जाए, वैल्यू डाल दी जाए और बोल दिया देखो आंसर आ गया। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पक्का ऐसा हो सकता है कि अल्फा बीटा निकलती नहीं है, दिखते ही नहीं है कौन सा नंबर है, दिख ही नहीं रहा है, दृष्टि के दूर है, हमारे बहुत दूर है, समझ नहीं आ रहा कहाँ है हमारे। तो उस टाइम पे फिर हम क्या करेंगे? हम ये फंडा लगाएंगे। समझ में आ रहा है बेटा आपको ये? यस सर। यस सर। किसी सर बच्चे अगर को ऐसा पूछा कि अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। सब करेंगे, अभी सब करेंगे। अभी और क्वेश्चन लिखे हुए हैं यहाँ पे इसकी, अभी पीपीटी के अंदर 5-6 क्वेश्चन ऐसे अलग अलग वैरायटी के हैं, अभी अपन करेंगे, टेंशन ना लो। पर ये समझो कि अल्फा बीटा निकाले बिना भी ऐसे सवालों का जवाब निकाल सकते हैं। और नॉर्मली वो देंगे ही ऐसे सवाल जो बिना अल्फा बीटा निकाल के हम सॉल्व करके निकाल पाए। मालूम पड़ रहा है बेटा आपको इतना? यस यस सर। ओके चलिए, तो पहला सवाल ये लिखा हुआ है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस। तो बताइए 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा कितना आएगा? तो अब हमको सॉल्व नहीं करना है, हमको डायरेक्टली क्या करना है? हमको डायरेक्टली इस टाइप से इसको अप्रोच करना है। राइट बेटा? तो Yes. पहले बताओ, पहले आप ही कॉपी करना चाहते हो कि कर लिया आपने कॉपी? No, sir, या कर नहीं लिया। करना? कर लिया। कर लिया। ओके, ये कॉपी किया आपने? सर मतलब यही कॉपी किया हूँ, पहले वाली मेथड नहीं की। कोई टेंशन नहीं है, पहले वाली नहीं करी कोई बात नहीं, ये वाला क्वेश्चन कॉपी किया? हाँ सर, हाँ। यस ठीक है चलिए बेटा, ये इसका आंसर निकालिए। वेट कर रहा हूँ जो आपके जवाब का, फिर मैं सॉल्व करूंगा। वेटिंग फॉर योर आंसर्स, एवरीवन शुड ट्राई। जिसका आंसर आ जाए रेज योर हैंड। कीप योर वीडियोस ऑन। पैरी पटे क्वेश्चन सॉल्व करना है बेटा। पैरी पैरी आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन बेटा। सर 1/8 है। 1/8 आ रहा है। ओके 6x square plus x minus 8, that is the question given to you। और 2 फाइंड क्या है बेटा? 2 फाइंड है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। इसका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा एलसीएम अल्फा बीटा, ऊपर आपको मिल जाएगा बीटा प्लस अल्फा। मतलब ऊपर आ गया सम ऑफ द रूट्स, नीचे आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। गिवन है 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 8। a का वैल्यू 6 है, b का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू -8 है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस के b बाय a, यानी कि माइनस के 1/6। और अल्फा बीटा का फॉर्मूला होता है c बाय a,
यानी कि माइनस के 8/6 यानी कि माइनस के 4/3। अब क्या पूछा हुआ है, इसको हम नाम दे देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कि 1/α प्लस 1/β एक्चुअली इसके बराबर, इसको नंबर 1 दे दिया, बोल दिया सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यू, सब्स्टिट्यूट इन 1। तो ऊपर आ गया -1/6 और नीचे आ गया माइनस के 4/3। तो आपका आंसर क्या आ गया, होल्ड कीजिए एक मिनट, इसमें हम क्वेश्चन भी कॉपी कर लेते हैं वापस एक बार। हमें मिल गया अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा विल बी माइनस के 1/6 डिवाइड बाय माइनस के 4/3, यानी माइनस के 1/6 इंटू 4/3 का रेशियो हो गया उल्टा, 3/4 हो गया माइनस साइन, माइनस माइनस कट, 1 जा एंड 2 जा, आंसर आ गया 1/8। 1/8 इज द आंसर। सर अल्फा प्लस बीटा नहीं आएगा नीचे, अल्फा बीटा सॉरी, अल्फा बीटा सॉरी, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा यानी माइनस के 4/3। तो आ गया माइनस के 1/6 डिवाइड बाय माइनस के 4/3 का उल्टा हो गया 3/4, माइनस माइनस कट हो गया, 3 से कट किया तो 2, तो आंसर आ गया 4 2 8। ठीक, इज इट ओके? यस सर। गुड बेटा गुड। कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया था, जिन्होंने भी मैसेज किया उनका आंसर एकदम करेक्ट है, सबका आंसर करेक्ट है जिन्होंने मुझे मैसेज किया। चलिए गुड, चलिए मूव ऑन, चले आगे। यस सर। ओके, अब अगले सवाल में बोल दिया ऐसा कुछ कि इसी सवाल के अंदर ये बताइए, क्या बताइए, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। एक तरीका हम अल्फा बीटा निकालें और फिर सॉल्व करें, और एक तरीका कि हम इसको सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करना ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। सो अल्फा बीटा आर जीरोस, अल्फा बीटा आर जीरो एंड टू फाइंड क्या है बेटा, टू फाइंड है अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। सबसे पहली स्टेप बताइए बेटा, इसका एलसीएम क्या होगा, व्हाट इज एलसीएम? सर अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये आ गया अल्फा बीटा, एलसीएम आ गया अल्फा बीटा। नीचे अल्फा। बीटा ऑलरेडी अल्फा नहीं, तो अल्फा का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर। नीचे अल्फा है, बीटा नहीं, तो बीटा का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर हो जाएगा बीटा स्क्वायर। यानी कि जो पूछा गया था, क्या पूछा गया था, अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा, एक्चुअली वो इसके बराबर है, राइट? यस। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसा लिखेंगे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। इसको लिख सकते हैं बेटा, अल्फा प्लस बीटा का होल बीटा स्क्वायर, होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। हाँ ये अपन ने लिख दिया इस टाइप से, राइट? और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, नीचे आ अल्फा जाएगा बीटा। अल्फा बीटा। क्या आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल सकती है? हाँ सर। और क्या आपको अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मिल जाएगी? यस। इसको नंबर 1 दे दिया और हमने सॉल्व कर लिया। 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 था, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ था, और मुझे मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस के b बाय a यानी कि माइनस के 1/6 अभी निकाला था, और अल्फा बीटा हमारा है c बाय a यानी कि माइनस के 2/6। अच्छा तो क्वेश्चन चेंज हो गया, ओके सॉरी, -1/3। -1/3। पिछली बार कुछ और था, इस बार कुछ और है, ठीक है। तो ये आ गया -1/6 डिवाइड बाय -1/3। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 1 में, सब्स्टिट्यूट इन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा, बेटा यहाँ पे पुट कर रहे हैं अपन। सो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा होल डिवाइड बाय अल्फा बीटा। व्हाट इज अल्फा बाय बीटा बेटा? -1/6 2 अल्फा इंटू बीटा कितना है, माइनस के 1/3, और नीचे आ जाएगा फिर से माइनस के 1/3। कोई परेशानी, कोई दिक्कत? सर नाइस। व्हाट इज -1/6 का स्क्वायर? 1/36। 1/36 माइनस माइनस क्या हो गया बेटा? प्लस प्लस 2/3, और डिवाइड में क्या लिखा है बेटा? माइनस के 1/3। लेट्स सॉल्व इट। तो 1/36 प्लस 2/3 और माइनस 1/6 है, ऊपर एलसीएम आ गया 36, ऑलरेडी 36 है, यानी -1/3 है नीचे शायद। -1/3 है। हाँ सर -1/3 1/3 है, करेक्ट। तो ऊपर आ गया 1, यहाँ पे 3 है, एलसीएम होना चाहिए 36, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 का, तो 12 का मल्टीप्लाई 24 हो गया, और नीचे वाला 1/3 का मल्टीप्लाई होकर 3/-1 बन गया, राइट बेटा? 1 एंड 12, तो आपका आंसर आ गया माइनस के 25/12। ये आपका जवाब है। हाँ सर यही आंसर। हाँ सर। ठीक है बेटा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस करने होंगे। अच्छा, क्या इसके अंदर हम अल्फा बीटा ढूंढ सकते थे? हाँ, यहाँ भी ढूंढ सकते थे। अगर आपको ये मेथड बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है और आप अपनी बोर्ड्स की बात करते हो, मुझे तो स्कूल के एग्जाम में मार्क्स दिलवा दो, बस
मुझे आगे नहीं सोचना। स्कूल की मार्क्स के साथ सोचते हो तो बेटा फिर ये मेथड रहने दो। इससे अच्छा अगर आपको अल्फा बीटा निकालना है तो वो निकाल लो, वो बिल्कुल गलत नहीं है। पर हमारा टारगेट इतना छोटा नहीं होना चाहिए कि हम स्कूल एग्जाम के बारे में सोचें। तो ऐसा बताइए, मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए 4 और 3। और माइनस करने पे 1 आना चाहिए। 4 और 3 सॉल्व कर लीजिए, अल्फा बीटा निकाल लीजिए और जो पूछा गया वहां डाल के निकाल लीजिए। ये भी कर सकता है। ये तो मैं इतना लिख रहा हूं ना, इसलिए ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबा हो गया। अदरवाइज एमसीक्यू वगैरह क्वेश्चन के अंदर तुरंत मालूम पड़ेगा कि कैसे निकालना वैल्यू। इज इट नहीं ओके सर, सभी भी बड़ी बड़ी बुक्स जो होती है उसमें यही मेथड है। हाँ यही मेथड है, यही मेथड काम आती है। क्योंकि जब अगर थोड़ा भी ट्विस्ट किया तो फिर फंस जाओगे ना, सॉल्व ही नहीं होगी फिर तो इक्वेशन। अल्फा बीटा नहीं निकल पाए तो गए काम से, फिर तो गए काम से। पर वही बोल रहा हूँ कि अगर तुम अल्फा निकाल लोगे, बीटा निकाल लोगे और वैल्यू डाल दोगे, गलत थोड़ी कर देंगे कि गलत हो गया है। तो नहीं, ऐसा ही करना था। हाँ ऐसा लिख देते विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग द अल्फा बीटा, तो फिर हमको ये लगाना पड़ता। ऐसा लिख देते अगर आपको कि विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग द अल्फा एंड बीटा, तो फिर हमको यही मेथड लगानी पड़ती। समझ पा रहे हैं बच्चों आप इस चीज को? यस सर, एक मिनट नेक्स्ट Yes, स्लाइड। sir. हाँ मैं दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको डाइजेस्ट कर पा रहे हो, कर पाओगे सब लोग आराम से? हाँ सर, हाँ। Yes, Yes, sir. sir. Good, Yes, good. sir. ये नेक्स्ट स्लाइड था बेटा, दिस वाज द नेक्स्ट स्लाइड। ये 1/3 लिखा हुआ है। Yes. ठीक है, हो गया डन। हाँ sir. चलूं आगे बेटा? हाँ ओके, फिर ये सवाल आ गया। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बहुत आसान सवाल हो गया। तो हाँ सर, अब नंबर नहीं है, अब अल्फा बीटा नहीं निकल सकते। ऐसा कोई नंबर ही नहीं है दुनिया के अंदर जिसका मल्टीप्लाई 4 आए और माइनस करने पे 1 आए। यहाँ तो आप फंस गए, यहाँ तो यही लगाना पड़ेगा, मजबूरी अब तो आपकी। मालूम पड़ रहा है बेटा? हाँ सर मतलब Yes. इरेशनल भी नहीं? इरेशनल निकालेगा तो फिर लगाना पड़ेगा फंडा। मतलब ये नंबर मुझे क्लिक नहीं कर रहे। दुनिया में नंबर है डेफिनेटली, क्वाड्रेटिक के तो पक्का नंबर होते हैं, हमेशा नंबर होंगे, बोले वो रियल हो इमेजिनरी हो, आगे जाके सीखोगे। क्वाड्रेटिक का तो पक्का सॉल्यूशन आता ही आता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं जो हमको क्लिक करे, है ना। इफ अल्फा एंड बीटा आर 0, मतलब मैं गलत बोलता हूँ, दुनिया में नंबर बोलता हूँ, मतलब हमारी दुनिया में, हम ही अभी हमारी जितना ओपिनियन हमारे पास है उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, कि जितना हमने सुना है उसके हिसाब से। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा। बेटा इसको करने के 2-3 तरीके हैं। सबसे पहले इजी वाला देख लेते हैं क्या है, फिर एक और तरीका बताऊंगा कि आप थोड़ा और एडवांस सोचो तो और भी कुछ मिल सकता था इसके अंदर। वो क्या होगा मैं बाद में बात करूंगा, पहले ध्यान से देखिए इसको। अच्छा पर यहाँ तो अल्फा बीटा, चलो हो जाएगा, ठीक है। ये बताइए अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा? माइनस One. के b बाय ए, यानी माइनस ऑफ -1/1, यानी 1 आ गया। सर पहले निकालना है कि बाद में निकालना है? कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पहले निकाल लीजिए अल्फा बीटा, बाद में ये सॉल्व कीजिए, पहले सॉल्व कर लीजिए बाद में निकाल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी ना कभी निकालना ही पड़ेगा, पहले निकाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमको मालूम पड़ गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू निम्स। तो हम क्या लिखेंगे? फॉर द गिवन पॉलिनोमियल, फॉर द गिवन पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल के लिए अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाय ए है और अल्फा बीटा -4 है। अब सवाल ये उठता है सर अगर ये क्वेश्चन 4 नंबर में आ जाए तो बेटा फिर तो मैं और कहानी लिख कर आऊंगा कि a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1, c इक्वल टू -4, ये भी लिख कर आऊंगा बढ़ाने के लिए, लंबा करने के लिए। समझ में आ रहा है? अगर यही सवाल मेरे से 3 नंबर या 4 नंबर में आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा, इसमें एक और से जोड़ दूंगा। कौन सी से जोड़ दूंगा? a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू -4, ये भी ऐड कर दो और लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, अच्छा दिखेगा। और तो ये इतना हमको मालूम पड़ गया। समझ में आ रहा है बेटा आपको इतना अभी तक? तो f ऑफ x दिया हुआ था x² माइनस x माइनस 4, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू -4। फॉर द गिवन पॉलिनोमियल, फॉर द गिवन पॉलिनोमियल क्या लिखे समझ में आ रहा है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के b बाय ए, यानी माइनस ऑफ -1/1 यानी कि 1, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाय ए, यानी कि माइनस के 4/1 यानी कि -4। इतना हमको मालूम पड़ गया। अब जो निकालना है उस पर करते हैं फोकस। टू फाइंड क्या है? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस के अल्फा बीटा, राइट बेटा? व्हाट इज द एलसीएम? एलसीएम क्या है बेटा बताइए? अल्फा Alpha beta.
अल्फा बीटा, अल्फा अल्फा बीटा एलसीएम आ गया, ठीक है, अल्फा बीटा एलसीएम निकाल लिया, ऊपर आ जाएगा यहाँ पे बीटा, यहाँ आ जाएगा अल्फा, और यहाँ आ जाएगा अल्फा बीटा इंटू अल्फा बीटा यानी अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। कोई परेशानी? कोई परेशानी? बस सब्स्टिट्यूट वैल्यूज, सब्स्टिट्यूट वैल्यूज। अल्फा प्लस बीटा कितना है? 1। अल्फा बीटा कितना है? -4। सर एक मिनट, आप बता सकते हैं कि ये इक्वेशन कैसे आया? एलसीएम कितना हुआ? एलसीएम कितना हुआ? ये वाला पूछ रहे हो ना? हाँ सर, यही हाँ, एलसीएम कितना आया? अल्फा बीटा। चलो, नीचे अल्फा था, बीटा नहीं था, तो करना पड़ेगा बीटा का मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी बीटा आ जाएगा। यस सर। नीचे बीटा है, अल्फा नहीं है, तो अल्फा करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो अल्फा ऊपर आ जाएगा। यस सर। इसके डिनोमिनेटर में कौन है? 1। 1। अल्फा बीटा दोनों ही नहीं है, तो अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई, अल्फा बीटा इंटू अल्फा बीटा, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर आएगा ना? हाँ सर, हाँ सर। वो चलिए, होल स्क्वायर ही कैसा है वो नहीं पता चल रहा था। हाँ, मतलब अल्फा बीटा इंटू अल्फा बीटा यानी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर यानी अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। 2 बार है ना? यस सर। कोई भी टर्म 2 बार आती तो हम टोटल के ऊपर पावर 2 लगा देते हैं। यस तो सर। सम की वैल्यू आ गई 1, प्रोडक्ट की वैल्यू है -4 का स्क्वायर लग गया, नीचे आ गया अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट यानी कि -4। तो व्हाट यू गेटिंग? आपको मिल रहा है 1 - 16 डिवाइड बाय -4 -15 अपॉन -4, आंसर आ गया 15/4। दैट्स योर आंसर। समझ में आ रहा है बच्चों? यस। कोई डाउट, कोई परेशानी, हम्म, कोई डाउट? ठीक है बच्चों, डन विद दिस Yes, sir. यस सर। एवरीवन? जिन लोगों के वीडियो ऑफ है वो लोग भी। चलिए, लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन का जवाब आप मुझे देंगे। बताइए बेटा, हाउ विल यू सॉल्व इट? कैसे करेंगे सॉल्व? ट्राई कीजिए। पहले जो स्टोरी होती है वो लिख देता हूं मैं। स्टोरी क्या होती है भाई? p ऑफ x क्या दिया है? a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू -5 है, c की वैल्यू -1 है। फॉर द गिवन पॉलिनोमियल, दिए हुए पॉलिनोमियल के लिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो कि माइनस के b/a होती है वो -5/4 होगी, यानी कि 5/4 होगी। अच्छी बात है। अल्फा बीटा ये तो आप सर निकाल लेते हैं, इसलिए मैं फटाफट कर रहा हूँ, कहानी तो आगे इंपॉर्टेंट है। c/a होती है यानी कि माइनस के 1/4 होती है। तो इतना तो आ गया, इतना सबको आता है निकालना। हाँ एग्जाम में तो इसके ऊपर भी 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि सब निकाल दीजिए, प्रोडक्ट निकाल दीजिए, तो तुरंत निकल जाएगा, टेंशन ही नहीं है इसमें। तो सर, -5/16 आ रहा है। फाइनल आंसर? हाँ। वेरी गुड, शाबाश बेटा। अब सवाल ये है कि जो पूछा गया है वो निकाले कैसे। सब लोग सोच लीजिए, सब लोग सोच लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। फिर मैं पूछूंगा तो आप बताइएगा क्या करना है। सब लोग पहले सोच लीजिए और फिर देखिएगा कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, आपको क्लिक करता है कि नहीं करता है। हमने लिख दिया टू फाइंड दिस नंबर, ये फाइंड करना है। अल्फा का स्क्वायर इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा निकाल भी सकते थे और वैल्यू डाल भी सकते थे, बट अगेन वो मेहनत करनी पड़ती, इससे अच्छा है हम कुछ और सोचें। कॉमन ले लेंगे। शाबाश, कॉमन ले लेंगे। इसके अंदर हमने अल्फा कॉमन निकाल लिया और बीटा भी कॉमन निकलता है, यानी अल्फा बीटा तो बाहर आ गए। तो अंदर क्या बच गया? अंदर बच गया इसके पास सिर्फ अल्फा बचा, क्योंकि बीटा जा चुका है, और अल्फा के स्क्वायर 2 अल्फा में से 1 अल्फा जा चुका है, तो 1 अल्फा बचेगा। और दूसरी टर्म में से अल्फा जा चुका है तो अल्फा तो रहे ही नहीं यहाँ पे, और 2 बार बीटा थे, 1 बार बीटा जा चुका है, तो सिर्फ बीटा बचेगा। नाउ आई कैन सिंपली से, ये तो मजाक हो गया हमारे साथ, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। सब्स्टिट्यूट वैल्यूज, वैल्यूज डाल दीजिए और आंसर निकाल लीजिए। अल्फा बीटा का वैल्यू -1/4 आया था और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 5/4 आया था, तो आंसर आ गया -15 -5/16। -5/16। ये आपका आंसर। ठीक बेटा? यस सर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नो सर। गुड गुड। तो बस एक काम कीजिए, इसी सवाल के अंदर मैं आपको 1-2 सवाल और दे देता हूँ। ये बताइए कैसे करेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाता कि इसका वैल्यू कैसे निकालोगे, किसका वैल्यू? सर, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट है, तो बताइए बेटा एलसीएम क्या होता?
अल्फा बीटा। अल्फा अल्फा बीटा बीटा। और ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब। हाँ, अरे और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ऊपर आ जाता अल्फा का क्यूब प्लस यहाँ आ जाता बीटा का क्यूब। कैसे आता मालूम पड़ा? क्योंकि Yes, एलसीएम अल्फा बीटा है, नीचे बीटा था अल्फा नहीं था, तो अल्फा का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, अल्फा का मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा अल्फा क्यूब, और नीचे अल्फा ही था बीटा नहीं था, बीटा का मल्टीप्लाई किया तो बन गया बीटा का क्यूब। और इसका आंसर निकालने का तरीका मुझे मालूम है, वो सर होता है अल्फा पर अल्फा, हाँ बोलो 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 बोलो, अल्फा प्लस प्लस बीटा बीटा का का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा अल्फा बीटा -3 अल्फा बीटा इंटू इंटू अल्फा अल्फा प्लस प्लस बीटा। बीटा और डिनोमिनेटर में क्या है बच्चा? अल्फा बीटा। बस डाल देते हैं वैल्यू। अल्फा प्लस बीटा कितना आया था? 5/4, तो 5/4 का क्यूब। अल्फा इंटू बीटा कितना आया था? अल्फा इंटू बीटा आया था माइनस के 1/4, तो डाल दिया यहाँ पे -1/4। अल्फा इंटू बीटा 5/4 आया था, और अल्फा इंटू बीटा माइनस के 1/4 आया था। लेट्स सॉल्व इट, सॉल्व कर लेते हैं, इसका आंसर आ जाएगा। 5 का क्यूब कितना होता है? 120 125 125 अपॉन 4 का क्यूब 64, माइनस माइनस प्लस बन गया तो प्लस लगा दिया, 4 4 जा 16 हो गया, और ऊपर आ गया 5 दिया 15, 5 3 15। थोड़ी हिंदी आती है ना? हाँ सर। चलिए, तो ये आ गया -1/4। इसका एलसीएम कितना बनेगा बेटा? 64। 64 तो ऑलरेडी है, तो 125 आ जाएगा। 64 के लिए करना पड़ेगा 60 मल्टीप्लाई बाय 4, 50 into 4 और नीचे वाला हो जाएगा रेसिप्रोकल 4/1 यानी विद माइनस साइन। कोई परेशानी? नहीं सर। No, 1 जा एंड 16 जा, आंसर आ गया 185 185/6 विद माइनस साइन। ये आपका आंसर, माइनस के सर, यही आ 185/6। तुम कहाँ चेक कर रहे हो? 16 सर आएगा बटे ना? 16 हाँ सर, 16 सॉरी 16, हाँ 16 सॉरी 16। समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर। तुम बोल रहे हो सही आंसर है, कहाँ चेक कर रहे हो? ये क्वेश्चन कहीं सोर्स में दिख रहे हैं तुमको? सर हो अगर गया ना इसमें सर, ऐसा solve पूछे कि अच्छा। सर अल्फा की पावर 4 और प्लस बीटा की पावर 4 तो वो भी निकाल देते हैं, कोई टेंशन नहीं है। इतना समझ में आ रहा है ना सबको? हाँ हाँ सर। सर। परफेक्ट, हाँ। चलो चलो। तो ये तो मैंने ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख दिया आपको, जो सर जो एक मिनट सर, नेक्स्ट स्लाइड करो ना। हाँ, जो जो आपसे सवाल बच सकता है वो हमें यहाँ पे दिमाग लगाना है और निकालना आना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम कुछ भी ना, मतलब कुछ भी लेके चल जाए और ये ढूंढने बैठ जाए। बट ऑफ कोर्स जो लॉजिकली होगा उसको हम निकाल सकते हैं। जैसे अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 डेफिनेटली निकाल सकते हैं। इसके अंदर थोड़ी मेहनत है, क्या मेहनत है समझते हैं। हाँ सर, निकाल सकते। हटाओ इसको, चले आगे। हाँ चलिए इस पे बाद में आते हैं। ये पार्ट रफ कर देता हूँ बेटा, तो आगे स्पेस नहीं है इसलिए रफ कर दूं। हाँ। चलिए यस। अब खुद सोचिए कि अगर एग्जाम में अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 आ जाए, मतलब यहाँ मैं वही करने वाला हूँ, मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर लगा सकता हूँ। यस यस। इससे मुझे मिल जाएगा अल्फा की पावर 4 एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर का बी स्क्वायर। क्या मैं प्रॉपर लिखूं या चलेगा अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4? नहीं सर, डायरेक्ट लिख लो ना, नहीं चलेगा। सर बराबर। प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, राइट बेटा? हाँ और ये वाला जो अंदर वाला पार्ट है, ये तो हमने अभी निकाला, हमें आता है निकालना, हाँ सर। है ना? ये को निकालना आता है। कैसे निकालते हैं ये? अल्फा प्लस बीटा का सर होल स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2ab करेक्ट। तो ये हमने अल्फा बीटा। करेक्ट बेटा, करेक्ट। तो ये हमने निकाला तो नहीं था, पर हम निकाल लेंगे, अभी कोई टेंशन नहीं है। तो जो वैल्यू फाइंड करनी है वो है अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 इज इक्वल टू, बाकी सब एक तरफ ले जाओ, तो एक तरफ ले गए तो मिल गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर -2, और इसको ध्यान से देखो, ये बन जाएगा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। कोई परेशानी तो रोक दीजिए, कोई दिक्कत है तो रोक दीजिए किसी स्टेप में। इस पूरे पार्ट को वहां भेज दिया, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का लिखने का तरीका हुआ अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। हाँ सर। चलिए अंदर क्या मिलेगा? इसको लिखा मैंने अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इसका होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। क्या अब आपको सारी वैल्यू पता है? हाँ हाँ। सर। हाँ सर। बस वैल्यू डाल के सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। सर तो क्वेश्चन में 3 बार ऐसा पूछा हो कि अलग अलग फाइंड करना है, तो एक ही बार में दिखा दे कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ये होता है और अल्फा बीटा का वैल्यू होता है, तो चलेगा ना सब में? डेफिनेटली थोड़ी बार बार निकालना है। एक सवाल में अगर 3 क्वेश्चन लिंक्ड है तो एक बार निकालने के बाद हम उसको वापस यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा? यस ओके चलिए, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट, इस टाइप के क्वेश्चन खत्म होते हैं। नेक्स्ट टाइम इसमें और आगे की वैरायटी के बारे में बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे फुल स्टॉप करते हैं।